दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए टीजीटी और पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। कल आप लोग को 1 से लेकर के 30 प्रश्न मिले थे, आज उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करवा रहा हूं। तो इम्पॉर्टेंट है, सेशन को ज़रूर देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर का प्रश्न, जैन धर्म की द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी? और संगीति से आपके प्रश्न इसमें बनते हैं। और 1 2 3 3 हुई थी, लेकिन कहाँ कहाँ हुई थी नाम पूछता है। पाटलिपुत्र, राजगृह, वल्लभी, वैशाली कहाँ हुई थी? वैसे ही आप लोग को पता होगा, लेकिन ये वल्लभी में हुई थी। तृतीय जैन संगीति कहाँ हुई थी? वल्लभी में हुई थी। राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। अगला 32 नंबर का प्रश्न है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? आप जानते हैं क्या था, लेकिन तब भी हम रिपीट कर देते हैं। ये प्रश्न आपका है। सिद्धार्थ, 2 वर्धमान, 3 सिद्धार्थ धमा, 4 महावीर स्वामी। तो ये हो जाएगा वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, इसको याद रखिएगा। दूसरा सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 33, ईरानी शैली में आकृतियाँ प्रायः बनाई गई। ईरानी शैली में आकृतियाँ किसकी? 1.5 चश्म, 1 चश्म, 1.25 चश्म, 1.25 चश्म। इसमें हो जाएगा ईरानी शैली में जो आकृतियाँ बनी हुई थी ये 1.25 चश्म की बनी हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 34 नंबर का प्रश्न है, पाल शैली की अधिकांश पाल पोथियाँ किसके समय में चित्रित हुई हैं? देवपाल, रामपाल, धर्मपाल, महिपाल। तो किसके समय में हुई थी ये? महिपाल हो जाएगा। अधिकांश जो पोथियाँ हुई थी पाल शैली की किसके समय में हुई थी? महिपाल के समय में हुई थी। प्रश्न नंबर 35, अपभ्रंश शैली की पृष्ठभूमि में किस रंग का सपाट प्रयोग हुआ है? 1 काला, 2 नंबर पीला, नंबर 3 लाल, नंबर 4 सफ़ेद। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें अगर लाल रंग आपको मिलेगा तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अपभ्रंश शैली जो थी पृष्ठभूमि इसकी किस थी? सपाट जो प्रयोग हुआ था लाल रंग का था। तो राइट आंसर लाल लगा करके 36 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? ये कई बार पूछा गया, इसको आप इसी समय स्टार कर लीजिएगा। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? हम ऑप्शन लेते हैं। ए हुमायूं, 2 शाहजहां, 3 अकबर, 4 बाबर। तो ये हो जाएगा शाहजहां ने बनवाया था मयूर सिंहासन, डिजाइन करवाया था। तो हो जाएगा शाहजहां। बाबर जानते हैं आप लोग, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अगला हो जाएगा, बुद्ध फकीर का चित्र कहाँ पे संग्रहित है इस समय? ऑप्शन लेते हैं। पेरिस, 2 लंदन, 3 कोलकाता, 4 बनारस। तो सही ऑप्शन आप लोग कमेंट करिएगा। 2 हो जाएगा लंदन। बुद्ध फकीर का चित्र संग्रहित किया गया है लंदन में। सिंधु सभ्यता का लोथल स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? 38 नंबर का प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का लोथल स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन लेते हैं। दास्क नदी, भोगवा नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो इसमें भोगवा नदी है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। सिंधु सभ्यता लोथल स्थल नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 39, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने किस मंदिर का निर्माण कराया था? मीनाक्षी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, कैलाश मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर। राइट आंसर आपका हो जाएगा विट्ठल स्वामी मंदिर। ये विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने मंदिर का निर्माण कराया था। तो हो जाएगा विट्ठल स्वामी मंदिर, 2 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 के लिए चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असंबद्ध है? 1 लोथल, 2 रोपड़, 3 कालीबंगा, 4 हड़प्पा। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? 4 हड़प्पा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी लोग तैयारी जारी रखिए, जो भी तैयारी किए हैं, फॉर्म डाले हुए हैं टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड का, तो ये सभी लोग तैयारी आप लोग करते रहिए, शांत मत बैठिए, नहीं तो एकाएक एग्ज़ाम का डेट आएगा तो आप लोग को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी और समय भी कम हो जाएगा। तो अगर आप इस समय तैयारी किए रहेंगे
तो उस समय केवल आपको रिपीट करना रहेगा, दोहराना रहेगा, जिससे आपके समय की बचत होगी और आपको अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। तो आप लोग एकदम निश्चिंत मत बैठिए, तैयारी कुछ ना कुछ करते रहिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी आप सेंड करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। 41 नंबर का, सिंधु काल में मधुचिष्ट विधि का प्रयोग किस विधा में किया जाता है? इसमें मिट्टी की मूर्तियों में, पत्थर की मूर्तियों में, धातु की मूर्तियों में, काष्ठ मूर्तियों में। तो ये हो जाता है तीसरा, धातु की मूर्तियों में सिंधु काल में मधुचिष्ट विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा तीसरा, धातु की मूर्ति हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सिगिरिया के चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? नहीं मिलता है, तो उसमें आपका ऑप्शन लेते हैं लाल, हरा, नीला, पीला। कौन सा नहीं मिलता है? तो सिगिरिया जो होता है इन रंगों का प्रयोग नहीं मिलता है इसमें। यहाँ पर ये हो जाएगा नीला रंग नहीं मिलता है जो सिगिरिया के चित्र बने हुए हैं। प्रश्न नंबर 43, तनखा कुंडलित चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? इसमें देखना है हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो ये हो जाएगा एक, हिमाचल में पाए जाते हैं तनखा कुंडलित चित्र पाए जाते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 की तरफ चलेंगे। रुई का बाजार प्रसिद्ध कृति किसकी है? ये हो जाएगा कांस्टेबल, देगा, टर्नर, कुर्बे। ये हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इसका देगा का हुआ। रुई का बाजार प्रसिद्ध कृति किसकी है? देगा की है। ये आप ऑप्शन कर लीजिएगा, कभी कभी पूछा जाता है प्रश्न। किस कलाकार ने मैरिज एला मोड़, 45 नंबर का प्रश्न है, श्रृंखला चित्र तैयार किया था? मैरिज एला मोड़ श्रृंखला चित्र विलियम होगार्थ, थॉमस ग्रे, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्डवर्थ। तो ये आपका हो जाएगा विलियम होगार्थ का नाम आएगा, तो राइट आंसर आप लगा देंगे विलियम होगार्थ। 46 नंबर प्रश्न के लिए चलेंगे। 4 रंगों का ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ है। ये हुआ था जापान में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, चीन में। तो ये हो जाएगा फर्स्ट जापान में हुआ था, जो 4 रंगों का ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन है, जापान में इसका आविष्कार किया गया था। प्रश्न नंबर 47 है, जयपुर के जो भित्ति चित्र बने हैं कौन से हैं? फ्रेस्को ब्रूनो, फ्रेस्को सिक्को, टेम्परा, रेखांकन। तो ये हो जाएगा आपका फ्रेस्को ब्रूनो विधि जो आती है जयपुर के लिए, ये आप जरूर याद रखिएगा इसको। ये बेहद आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा जो जयपुर के लिए है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, फ्रेस्को ब्रूनो विधि आती है। रशियन चित्र का मित्रा कलाकार का संबंध किस ग्रुप से? 48 नंबर का प्रश्न है। कोलकाता ग्रुप, पेगा ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र, ग्रुप 1890। तो ये हो जाएगा कोलकाता ग्रुप। ये जो रथिन मित्रा कलाकार का संबंध किससे है? कोलकाता ग्रुप से संबंध है इनका। पियर बोन्नर का एक प्रसिद्ध कलाकार कौन सा है? देखते हैं, बारोक कला के, रीतिवाद के, प्रतीकवाद के, किरणवाद के। तो ये हो जाएंगे आपके प्रतीकवाद के किरण है पियर बोन्नर, प्रसिद्ध कलाकार हैं किसके? प्रतीकवाद के कलाकार हैं। प्रश्न नंबर 50 पहुँचते हैं। सूजा ने अपना अधिकांश काम किस माध्यम में किया है? तैल, टेम्परा, एक्रोलिक रंग, जल रंग। तो ये जो खासकर कार्य किए हैं ये एक्रेलिक रंग में कार्य किए हैं। जो सूजा ने अपना अधिकांश कार्य किया है किस पर? एक्रेलिक रंगों में किया है। 51 नंबर का प्रश्न है, पूरी रथ यात्रा कहाँ का त्यौहार है? कहाँ मनाया जाता है? जगन्नाथ, हिमाचल, असम और उत्तराखंड। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जगन्नाथ के लिए, क्योंकि पूरी रथ यात्रा जो निकाली जाती है कहाँ पर होती है? जगन्नाथपुरी में होती है। प्रश्न नंबर 52, राजत रंगड़ी का संबंध कहाँ के राजाओं से है? तो ऑप्शन लेते हैं, मेवाड़, कश्मीर के, ईरान के, फ्रांस के। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर के। राजत रंगड़ी का संबंध कहाँ से है? कश्मीर के राजाओं से है। प्रश्न नंबर 53, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन लेते हैं, चार्ल्स विल्किंसन, ए.के. स्वामी, कार्ल्स खंडालावाला, स्टेल कैम्ब्रिज। तो ये हो जाएगा आपका चार्ल्स विल्किंस ने किया था भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा आप, हिंदू धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है। पंखदार ताज निम्न में से किसकी विशेषता है? योगी की। 54 नंबर का प्रश्न है, नर्तकी की,
मातृ देवी की, पुरुष धड़ की। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा मातृ देवी की। जो पंखदार ताज है किसकी है? ताज देवी की। आपका बेहतरीन प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा इसको। देवदास नामक कृति है देवकी नंदन खत्री, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद सिंह चट्टोपाध्याय, कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा कौन सा राइट आंसर? शरद सिंह चट्टोपाध्याय देवदास नामक कृति। इंपॉर्टेंट आपका है, बेहतरीन प्रश्न है। देवदास शरद सिंह चट्टोपाध्याय हो जाएगा। उल्लू नामक कृति है, ये भी आपका प्रसिद्ध है, पूछे जाते हैं, कई कृतियाँ इसमें पूछी जाती हैं। मोतीलाल 56 नंबर का प्रश्न, मोतीलाल झरोटिया, जय झरोटिया, तपन घोष, आनंद बनर्जी। तो ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा तपन घोष का नाम आएगा, तो ये हो जाएगा उल्लू नामक कृति तपन घोष। इसको आप जोड़े रहिएगा। प्रश्न नंबर 57, टू नामक कृति जो कविता नायर की है, माध्यम है किसका? सिरेमिक, सिटीग्राफी, एचिंग्स, लिथोग्राफी। ये हो जाएगा राइट आंसर, दूसरा हो जाएगा सीरीग्राफी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। टू नामक कृति जो कविता का नायर होगा। 58 नंबर का प्रश्न है, सौंदर्य को और शक्ति को और सौंदर्य कहाँ होती है? जॉर्ज कीट, हुसैन, लीला मुखर्जी, के हैबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज कीट हो जाएगा। सौंदर्य और शक्ति को कहाँ होती है? जॉर्ज कीट में होती है। महामहिष मत्स्य कन्या नामक चित्र किस गुफा से प्राप्त है? तो हो जाएगा सिंघनपुर, होशंगाबाद, मिर्जापुर, लखनिया। तो राइट आंसर ये हो जाएगा आपका सिंघनपुर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए। 59 नंबर का प्रश्न है और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न हम लेते हैं। वायु पुराण किस काल से किस काल की है बताना है? तो शुंग, गुप्त, कुषाण और मौर्य काल। किस काल की होगी? तो ये हो जाएगा गुप्त काल की है। वायु पुराण ये आपका इम्पोर्टेंट है, आप लिखिएगा। इस काल की होगी तो ये हो जाएगी वायु पुराण हो जाएगी गुप्त काल की। तो बस आज के सेशन में इतना ही। आपके 30 प्रश्न थे, इन सबको करवा दिया गया है। आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।